श्री कुनकुन देव रचित ग्रंथाधिराज समय सार पे स्वाध्याय चल रहा है। उसमें कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है। 1 to 9 129 तक की गाथा पूरी हो गई है। आज आगे की गाथा चलेगी, 11 गाथा चलेगी, 140 तक आएगी। विषय एक ही है, छोटा विषय है, गाथा ज्यादा है। तो देखो, अभी तक यह कहा था कि अज्ञानी के सभी भाव अज्ञान में है और ज्ञानी के सभी भाव ज्ञान में है। वही बात को ये 130 और 131 दो गाथा पहले लेते हैं, उसमें दृष्टांत देकर समझाते हैं कि किस तरह से अज्ञानी के सब भाव सभी भाव अज्ञान रूप है और ज्ञानी के सभी भाव ज्ञान रूप है। तो उसको दृष्टांत देके समझाते हैं। तो यहाँ कहते हैं, दृष्टांत एक लोहे का लिया और सुवर्ण का, दो चीज ली है। और उसका मतलब आभूषण बनाने की बात है। लोहे का आभूषण और सुवर्ण का आभूषण, वो पुद्गल द्रव्य लिया है। उसमें दृष्टांत में ये समझाना समझाना चाहते हैं दृष्टांत के माध्यम से। तो यहाँ कहते हैं, जिस प्रकार स्वर्णमयी भाव में से स्वर्णमयी कुंडल आदि बनते हैं, मतलब सोने में से सोने के गहने बनते हैं। और लोहमय भाव से लोहमय कड़ा आदि बनते हैं, लोहे में से लोहे के आभूषण बनते हैं। इसी प्रकार अज्ञानियों के अनेक प्रकार के जो भाव है सब अज्ञानमय होते हैं। और ज्ञानियों के जितने भी भाव होते हैं सभी भाव ज्ञानमय होते हैं। इतना तो शॉर्ट में 2000 साल पहले कुंदकुन आचार्य देव ने कहा। इसके 1000 साल बाद अमृतचंद्र आचार्य देव ने इसी बात को समझाने के लिए और खोला, उसको खोला कि इसमें क्या कहने का भाव है, वो खोला। तो वो भी यही बात कह रहे हैं, वो थोड़ा ऐड करेंगे अंदर कुछ ना कुछ समझाने के लिए। तो टीका में टीका करते हुए अमृतचंद्र आचार्य ने कहा कि जिस प्रकार पुद्गल है, वो पुद्गल भी स्वयं परिणाम स्वभावी है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ परिणमन होता है। तो वो पुद्गल स्वयं परिणामी स्वभाव वाला है। इसके है तो क्या होता है कि वहां पर जीव होवे वो भी परिणमन स्वभावी है, पुद्गल है वो पर परिणमन स्वभावी है। तो भले वो परिणमन स्वभावी है, लेकिन उसका परिणमन कैसा रहेगा? तो कैसे कारण के अनुसार ही उसका कार्य होएगा। उसका परिणमन, उसके अंदर जो कारण मौजूद है, उपादान मौजूद है, वैसा ही उसका परिणमन होएगा। और इस नियम के अनुसार देखे, कोई भी पुद्गल पदार्थ लेवे, कि सुवर्ण लिया आपने पुद्गल पदार्थ में, वो भी परिणमन स्वभाव वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है कुछ भी परिणमन हो जावे। वो सुवर्ण पदार्थ में से जो बनेगा, जो कार्य होएगा, वो सुवर्णमयी होएगा। कुंडल बनाओ, कड़ा बनाओ, चैन बनाओ, रिंग बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन जो बनेगा वो सुवर्णमयी बनेगा। और उसमें से लोहा वाला नहीं बनेगा, सुवर्ण में से सुवर्ण में बनेगा। क्योंकि वो स्वर्ण है, वो अपनी स्वर्ण जाति का उल्लंघन नहीं करता। मतलब वो जब कार्य रूप परिणम है तो लोहा बन जावे, ऐसा कभी नहीं होता। जैसे आपने डब्बे में से आपने गेहूं का आटा निकाला, तो जो रोटी बनेगी वो गेहूं की ही होगी, वो कोई मकाई की नहीं बनेगी, बाजरे की नहीं बनेगी। उसमें परिणमन जरूर होता है, और परिणमन यानी कार्य होता है, लेकिन उसका उपादान जो है वही होएगा। वो गेहूं का आटा है तो गेहूं की रोटी बनेगी, ऐसा कहते। तो स्वर्णमय है, वो परिणमन करेगा, तो उसमें से जो बनेगा वो स्वर्णमय ही बनेगा, लोहामय नहीं बनेगा। तो इस प्रकार लोह का पदार्थ लिया, लोहा लिया, वो पदार्थ भी परिणमनशील है। तो लोहे का परिणमन हुआ, वो भी अपना स्वभाव का उल्लंघन नहीं करता। जो बनेगा, आभूषण बनेगा परिणमन होके, वो लोहमयी होगा, सुवर्णमयी नहीं होगा। ये दृष्टांत अमृतचंद्र आचार्य देव ने कहा। उन्होंने दो बात एक्स्ट्रा ऐड की कि हर एक पदार्थ परिणमनशील है तो परिणमन तो करेगा, लेकिन अपनी जाति का, अपना उपादान का उल्लंघन नहीं करेगा। जो पदार्थ परिणमन करेगा वो परिणमन होके वैसा ही रहेगा, अन्य रूप नहीं होएगा। तो ये तो अब खाली दृष्टांत समझाया। अभी सिद्धांत में उतारते हैं उसको। उसी प्रकार सुवर्ण और लोहे में जो सिद्धांत लगाया, उसी प्रकार अभी जीव में, आत्मा में लगाते हैं कि जीव भी स्वयं परिणमन स्वभावी वाला है। तो वो भी परिणमन तो करेगा, वो भी करेगा, तो कारण के अनुसार ही कार्य करेगा।
इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जीव का जिस प्रकार का उपादान है उस प्रकार का ही कार्य करेगा। तो वहां पुद्गल में दो लिया था, स्वर्ण और लोहा। यहाँ जीव में भी दो भाग करेंगे, एक अज्ञानी और एक ज्ञानी। तो ये हर एक जीव परिणमन स्वभाव वाला है, तो परिणमन करेगा। तो यहाँ कहता है अज्ञानी के भी अनेक प्रकार के जो भाव होंगे, वो सभी भाव अज्ञान में ही रहेंगे, ज्ञान में नहीं बनेंगे। क्योंकि वो अज्ञानी का जो भाव है वो अज्ञान में भाव अज्ञान जाति का उल्लंघन नहीं करता है। इसी प्रकार वो जीव लिए ज्ञानी जीव लिया, ज्ञानी जीव ज्ञानमय भाव वाला ज्ञानी है, वो भी अनेक प्रकार के भाव करेगा, वो ज्ञान में ही भाव बनाएगा, वो अज्ञान में भाव नहीं करेगा। क्योंकि ज्ञान में भाव ज्ञान जाति का उल्लंघन नहीं कराता, नहीं करता। ये समझाया अमृतचंद्र आचार्य ने। तो देखो क्या उसमें से निकला, उसको समझना जरूरी है दो गाथों में। इस टीका में और गाथा में यह बताया गया है कि यद्यपि लोहा और सोना दोनों ही पुद्गल है और पुद्गल स्वयं परिणमन स्वभाव वाला है, तथापि सोने से सोने के ही आभूषण बनते हैं और लोहे से लोहे के ही आभूषण बनते हैं। क्योंकि कारण के अनुसार कार्य होता है, मतलब उसका खुद का जो उपादान है वैसा ही कार्य होता है, यह नियम है। अतः उससे क्या निकला कि उपादान कारण के रूप में यदि सोना है तो उससे बनने वाले सभी आभूषण सोने में ही होंगे और सोने के ही होंगे। इस प्रकार यदि उपादान कारण के रूप में लोहा है तो उससे बनने वाले सभी औजार लोहमय ही होंगे, उसमें से जो औजार बनेंगे वो सोने के नहीं बन जाएंगे, वो लोहमय ही होंगे। ये दृष्टांत को समझा, अभी और सिद्धांत को समझ रहे हैं। इसी प्रकार यद्यपि ज्ञानी होवे कि अज्ञानी होए, दोनों जीव है और जीव स्वयं परिणमन स्वभाव वाला है, तथापि ज्ञानी के सभी भाव ज्ञान में ही होते हैं और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञान में ही होते हैं। क्योंकि एक सिद्धांत है कि उपादान कारण के अनुसार ही कार्य होता है। अगर उपादान ज्ञान में ही भाव वाला है तो उसमें जितने भाव निकलेंगे वो सब ज्ञान में ही होंगे, और अगर उपादान अज्ञान वाला है, अज्ञान भाव वाला है, तो जो भाव उसके निकलेंगे वो भाव अज्ञान में ही होंगे। तो ये यहाँ समझाना है। निष्कर्ष में ये कह सकते हैं, इस प्रकार इस कथन से यह प्रतिफलित होता है कि यद्यपि सामान्य रूप से आत्मा की बात कहे तो आत्मा अपने ज्ञानमय और अज्ञानमय सभी भावों का कर्ता कहा गया है। क्योंकि उसके ही भाव है, ज्ञान भाव भी आत्मा का है, अज्ञान भाव भी आत्मा का है, उसका ही परिणमन है, आत्मा का ही परिणमन है। तथापि जब विशेष भेद करके देखेंगे तो ज्ञानी आत्मा ज्ञान भाव का करता है और अज्ञानी आत्मा अज्ञानी भाव का करता है। क्योंकि ज्ञानी के सभी भाव ज्ञान में ही होते हैं और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञान में ही होते हैं। तो ये यहाँ पे इस गाथा में समझाना है। तो ये दो गाथा में कुंदकुन आचार्य के माध्यम से समझे, अमृतचंद्र आचार्य के माध्यम से समझे, और एक पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब हो गए 400 साल पहले, उन्होंने इसी बात को समझाया है उनकी भाषा में, उनकी शैली में। उसको भी अपने थोड़े देख लेते हैं तो ये बिल्कुल अपना पक्का हो जावे अभी आज का विषय दो गाथा का। तो देखो क्या कहते हैं, अज्ञानी के शुभ अशुभ भाव होता है, उसमें उसको आत्मबुद्धि होती है कि ये भाव मेरे है, मैं वो भाव का करता हूँ, ऐसे उसमें उनकी आत्मबुद्धि होती है। इसके कारण उसके संभाव अज्ञान में कहलाते हैं। क्योंकि असली में आत्मा का भाव तो ज्ञान में ही भाव होता है और वो शुभाशुभ भाव में आत्मबुद्धि करता है, उसको मेरा मानता है, इसके लिए उसको कहा कि उसके भाव सब अज्ञान में ही है। और अविरति सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा होता है, उसको भी चारित्र मोह के उदय से क्रोधादिक भाव रूप वो प्रवर्तन करता है, मान रूप प्रवर्तन करता है, माया रूप प्रवर्तन करता है, लोभ रूप प्रवर्तन करता है। लेकिन वो भाव में उसकी आत्मा बुद्धि नहीं होती, उसको वो आश्रव तत्व जानता है, जीव तत्व से भिन्न तत्व जानता है। तो क्या है कि उसमें उसकी आत्मबुद्धि नहीं होने से
और वो भाव निमित्त से, कर्म के निमित्त से उत्पन्न होते हैं, तो ये तो मेरी उपाधि है, मेरा स्वभाव नहीं है। ये मेरे लिए एक उपाधि रूप में आया है। तो उसके क्रोधादि कर्म को वो कहते हैं मेरा नहीं है, वो कर्म का है, वो तो आके चले जाने वाला है, आश्रव भाव है, ऐसा कह के उसको उपाधि मानता है। तो वो उसको इतना बल होने से उसको भविष्य में ऐसा बंध नहीं होता। उसके भी जो भाव हुए क्रोध मान माया लोभ के, उसका बंध तो होता है, लेकिन उसमें आत्मबुद्धि नहीं करता, अपनापन नहीं करता, अपना भाव नहीं मानता। तो इसके लिए वो ऐसा बंध नहीं करता जिससे अनंत संसार उसको परिभ्रमण करना पड़े। क्योंकि ज्ञानी तो स्वयं उद्यमी होकर क्रोधादि भाव रूप नहीं परिणमता है। उसको कहते हैं कि उदय की बलवत्ता से परिणमे हुए भाव है। ये कर्म की बरजोड़ी से बने हुए भाव है। तो वो भाव होते हुए भी मेरा जानना देखना बंद नहीं हुआ, मेरे स्वभाव को वो कुछ नुकसान नहीं कर सकता है, ऐसे भाव है। तो ज्ञानी का स्वामित्व अपना ज्ञान रूप परिणमन है, स्वभाव रूप परिणम है, उसमें रहता है और निरंतर वो ज्ञान में ही वर्तता है। क्रोध होते हुए भी क्रोध का स्वामी नहीं बनता, लेकिन जो क्रोध हुआ उसका ज्ञान होता है, वो ज्ञान का स्वामी बनता है। इसके लिए वह क्रोध भाव को भी अन्य ज्ञेयों की तरह जानता है कि जैसे ये सब पर द्रव्य है, वो मेरे ज्ञान के ज्ञेय है। इसी तरह उसको राग आया, क्रोध आया, मान आया, माया लोभ आई, तो उसको अन्य ज्ञेयों की तरह ही जानता है। इस प्रकार ज्ञानी के समस्त भाव ज्ञानमयी होते, ऐसा कहने में आता है। इसमें एक लाइन आई, वो ऐसा जानता है कि कर्म की उदय की बलवत्ता से परिणमा है, ऐसी लाइन आई थी। तो इसमें एक प्रश्न हो सकता है कि भाई इसका आशय क्या है कि कर्म की बलवत्ता से क्रोध रूप परिणमन होता है ज्ञानी की पर्याय में, इसका आशय क्या है? कि इसका आशय ये है कि कर्म जबरदस्ती से उसको क्रोध मान माया लोभ रूप परिणम आता है, उसका क्या आशय है? तो देखो उसको समझते हैं इसका उत्तर। कि देखो, सम्यक दृष्टि की रुचि होती है ना, क्रोध होता है, राग होता है, लेकिन उसकी जो रुचि होती है ना, वो सर्वदा अपने शुद्धात्म द्रव्य में शुद्ध हूँ, परम पारिणामिक भाव रूप हूँ, मैं ज्ञायक भाव हूँ, ऐसा अपना जो त्रिकाल स्वरूप है, जो भगवंत स्वरूप पे अंदर द्रव्य पड़ा है, उसके ऊपर उसकी प्रीति रुचि होती है। उसको कभी भी राग आता है लेकिन राग की रुचि नहीं होती। तो उसको जो राग आया, द्वेष आया, ऐसे जो भाव आए उसको, वे भाव वो जानता है कि मेरी निर्बलता से आ रहे हैं, मैं मेरे स्वभाव में लीन स्थिर नहीं हो सकता हूँ, इसके लिए राग आदि भाव आ रहे हैं, ऐसा वो जानता है। तो उसको वो अपराध अपना मानता है, फिर भी उसकी रुचि नहीं है। इस कारण उन भाव को ऐसे कहेंगे कि कर्म का उदय आया, तो कर्म की बलवत्ता से अथवा कर्म की जोर पूर्वक ये भाव आए हैं, मेरे को उस भाव की रुचि नहीं है। तो ऐसा कहा कि कर्म के उदय की बलजोरी से ये भाव आता है, ऐसा कहा जाता है। तो लेकिन इसमें कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जड़ कर्म है उसका उदय आया तो वो जड़ कर्म का आत्मा के ऊपर कुछ जोर चलता है, ऐसा कहने का मतलब नहीं है। उसका जोर जितना भी दिखता है, वो आत्मा का, ज्ञानी का खुद का अपराध है, कमजोरी है कि वो स्वरूप में लीन स्थिर नहीं रह सकता। स्वरूप में से बाहर आता है तो राग आ जाता है, कर्म के उदय में जुड़ जाता है। तो कर्म कुछ जबरदस्ती से राग कराता है, ऐसा कहने का मतलब वहां नहीं है, क्योंकि उसको राग में तो रुचि होती ही नहीं है। तो ये मात्र जानता है कि चारित्र संबंधी उसको निर्मलता पूरी नहीं हुई है, तो इसके लिए राग आता है। तो वो कहता है कि कर्म खड़ा होकर आ जाता है उदय में और मेरा उसमें जुड़ान हो जाता है, तो पर्याय में राग रूप परिणमन हो जाता है। तो यहाँ ये इसको ऐसा कह दिया कि कर्म की बलजोरी से राग आया, ऐसा कह सकते हैं, वो उसमें राग में रहना नहीं चाहता है। तो यहाँ पे एक और प्रश्न की चर्चा की है इसको स्पष्ट करने के लिए, कि जब ज्ञानी को भी राग आदि होते हैं और राग भाव को तो अज्ञान भाव कहा है, फिर ऐसा क्यों? तो फिर वो ज्ञानी के भाव भी अज्ञानमय भाव
हुआ, लेकिन आप तो कहते हो कि ज्ञानी के भाव ज्ञान में ही अज्ञान में ही नहीं है, ऐसा क्यों कहा आपने? तो एक एक प्रश्न है कि ज्ञानी के सभी भाव ज्ञान में ही कहा, तो ज्ञानी को राग आया और राग तो अज्ञान में जाता है, अज्ञान के खाते में जाता है, तो वो भाव तो अज्ञान में ही हो गया, तो आपने ज्ञान में भाव क्यों कहा? ऐसा एक प्रश्न है। तो उसके उस प्रश्न के बारे में भी, ज्ञानी के भाव सब ज्ञान में ही होते हैं, भले राग होए तो भी उसको ज्ञान में ही कहा, तो उसका क्या कारण है? तो ये उत्तर के रूप में अपने समझेगी कि देखो, ज्ञानी को राग आया, क्रोध आया, और राग और क्रोध तो अज्ञान में ही भाव है, लेकिन वो राग का स्वामी नहीं बनता ज्ञानी, वो राग का कर्ता नहीं बनता। इस वो स्वयं को उसका कर्ता नहीं मानता, उनका वह ज्ञाता ही रहता है। और ज्ञातृत्व भाव का जो ज्ञान में भाव है, वो ज्ञातृत्व भाव तो ज्ञान में ही अज्ञान में ही नहीं है। इस कारण कहा जाता है कि ज्ञानी के अज्ञान में भाव नहीं होते, क्योंकि वो उसका कर्ता नहीं बनता है। वो जो अज्ञान में भाव राग हुआ है, उसका ज्ञाता बनता है। तो ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानी अज्ञान भाव रूप नहीं परिणामा है, ज्ञानी तो ज्ञान भाव रूप ही परिणामा है। इसके संदर्भ में कांजी स्वामी ने भी, उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है। तो वो कह रहे हैं कि ज्ञानी ज्ञान स्वरूप से परिणमता है, ज्ञानी ज्ञान का उल्लंघन करके नहीं परिणमता, ज्ञानी का स्वामित्व निरंतर ज्ञान में ही वर्तता है। और फिर ज्ञानी को रागादि भाव आता है, लेकिन वो रागादि भाव का स्वामीपना नहीं आता उसको। अशुभ राग भी कदाचित ज्ञानी को आ जाता है, परंतु उसे उसका स्वामित्व नहीं होता, ज्ञानी को वो राग भाव का स्वामित्व, अशुभ राग का स्वामित्व नहीं होता है। ज्ञानी क्रोधादि विकारों भाव का भी ज्ञाता बनता है, उसका कर्ता नहीं बनता है। इस शरीर मन वाणी आदि पर पदार्थ जैसे ज्ञेय है, जानने लायक है, उसी प्रकार चारित्र मोह जनित अस्थिरता की कमजोरी से जो रागादि भाव आते हैं, वह सब ज्ञानी के ज्ञान का ज्ञेय बना रहता है। वो ज्ञानी उसका कर्ता कभी नहीं होता है, रागादि रूप परिणमन है। इस अपेक्षा से कर्ता कहा भी जावे, यह बात जुदी है, क्योंकि उसकी पर्याय में राग तो आया है, इसके लिए कर्ता कह दे वो बात अलग है। लेकिन ज्ञान में तो स्पष्ट है कि ये जो राग आया, तो साथ में राग का ज्ञान है, तो दो क्रिया है, राग रूप और ज्ञान रूप। तो ज्ञान रूप क्रिया है, मेरा कर्म है, मैं उसका करता हूँ। क्रोध रूप क्रिया मेरी स्वभाव पे से नहीं आई है, मेरा स्वभाव है ही नहीं, तो वो मेरा कर्म नहीं है, मैं उसका करता नहीं हूँ। इस प्रकार से उसका जो भाव हुआ, वो तो क्रोध होते हुए भी ज्ञान में ही हुआ, राग होते हुए भी ज्ञान में ही हुआ। तो इस प्रकार से ये सिद्ध किया कि ज्ञानी का भाव जितना भी हो, भले चाहे क्रोध आया, राग आया, विकार आया, लेकिन उसका वो ज्ञाता रहता है, ज्ञान रूप परिणमन करता है। तो ज्ञानी के सब भाव को ज्ञान में ही कह दिया है। और अज्ञानी की बात इससे विपरीत है, वो ज्ञान स्वभाव को तो जानता ही नहीं है। क्रोध आता है तो अपने को क्रोधी मान लेता है, आत्मबुद्धि करता है, राग आता है तो रागी मान लेता है, इसके लिए उसके भाव अज्ञान में ही कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से इस बात को समझाया। तो अपने 130 और 131 दो गाथा पूरी की। अभी चार गाथा आएगी, 32, 33, 34, 35। तो देखो, मतलब इसके पहले ये गाथा में अभी क्या विषय आने वाला है, उसकी सूचना देखते हैं। देखो, एक कलश के माध्यम से, 68 नंबर का कलश है अमृत चंद्र आचार्य देव का, उसके माध्यम से अपने देखते हैं कि आगे क्या आने वाला है। तो देखो, अभी ये बात चलेगी कुनकुन आचार्य देव की तरफ से, उसको अमृत चंद्र आचार्य देव बता रहे हैं कि देखो, अज्ञानी होता है जब वो अपने अज्ञान में भावों की भूमिका होती है, उसमें वो व्याप्त हो जाता है, मतलब उसमय हो जाता है, अज्ञानमय अपने को मान लेता है। तो उसको, इसको शास्त्र की भाषा में कैसे है, वो अज्ञानमय भावों की भूमिका में व्याप्त होकर अपने अज्ञानमय भावों के कारण वो द्रव्य कर्म के बंधन को हेतुत्व को प्राप्त होता है। क्या कहते हैं, जब अज्ञानी को राग आया तो राग में हो जाता है, इसके लिए उसको नए कर्म बंध होता है, नए कर्म का बंध होता है, तो वो उसका निमित्त बन जाता है, नए कर्म बंधन का निमित्त बन जाता है।
ये द्रव्य कर्म के बंधन का निमित्त बनता है अज्ञानी। तात्पर्य ये है, अभी जो गाथा आएगी उसमें ये कहना है कि अज्ञानी के अज्ञान में भाव बनते हैं, इसके लिए वो कर्म बंधन में निमित्त बन जाते हैं। तो अभी जो गाथाएं चलेगी उसमें चली, उसमें भी ये कहते आए हैं, आगे जो गई उसमें भी ये कहते आए कि ज्ञानी के सभी भाव ज्ञान में होते हैं और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञान में होते हैं। ज्ञानी ज्ञान में भावों का करता है और अज्ञानी अज्ञान में भावों का करता है। दो बात हुई। तीसरी बात यह भी कहा गया कि अज्ञानी को कर्म बंध होता है और ज्ञानी को कर्म बंध नहीं होता। तीन बातें चली पैरेलल अभी तक, जो आगे से चलती आ रही है। इस कारण यहाँ यह स्पष्ट कर रहे हैं कि अज्ञानी का अज्ञान में भाव भूमि में व्याप्त होना ही कर्म बंध का, उसका भाव कर्म बंधन का निमित्त बनता है। ये आगे की भाव में, आगे की गाथाओं में आने वाला है, ऐसी सूचना अमृतचंद्र आचार्य देव दे रहे हैं। उसी सूचना, या तो ये कलश में जो कहा उसी भाव को राजमल जी पांडे उदाहरण सहित समझाते हैं। उदाहरण सहित वो बात को उदाहरण सहित समझाते हैं। गाथा तो आएगी, इसकी सूचना चल रही है। क्या समझाते हैं उदाहरण से? ये नए एंटर हुए पंडित राजमल जी पांडे साहब, 300 साल पहले की बात है, कि जिस प्रकार जो घड़ा बनता है, कलश रूप होता है, कलश बनता है, वो कलश रूप में तो मिट्टी परिणमती है। कुंभार का परिणाम, मतलब मेरू को ये कलश बनाना है, घड़ा बनाना है, ऐसा कुंभार का परिणाम तो बाह्य निमित्त कारण है, परंतु वो उसका राग उसमें व्याप्त नहीं है। व्याप्य व्यापकपना कुंभार का नहीं है। उसी प्रकार ज्ञानावरण आदि कर्म जो बनते हैं उसमें तो पुद्गल स्वयं परिणमा है। जो घड़ा बना उसमें मिट्टी परिणमी है, उसमें तो कुम्हार का राग निमित्त मात्र था। इस प्रकार यहाँ जो कर्म का बंधन होता है, परिणमन होता है पुद्गल द्रव्य का, तो उसमें व्याप्त व्यापकपना पुद्गल द्रव्य का पुद्गल परिणाम के साथ है, घड़े के साथ। और जीव का अशुद्ध चेतना रूप जो मोह राग देश परिणाम होता है वो बाह्य निमित्त कारण होता है, परंतु व्याप्य व्यापक संबंध वहां पे नहीं होता है। कोई जानेगा कि जीव द्रव्य तो शुद्ध है, उपचार मात्र कर्म बंध का कारण होता है, तो जीव द्रव्य शुद्ध है, लेकिन जब कर्म बंधन होता है उसका निमित्त ऐसे नहीं बन जाता है। जब उसका जो परिणाम होता है राग भाव का, वो उसमें तन्मय हो जाता है, तो तन्मय हुआ परिणाम वो नए कर्म के बंधन में निमित्त पड़ता है। इसीलिए उसको, अज्ञानी के भाव को नए कर्म बंधन, पुद्गल के कर्म बंधन में निमित्त कहा जाता है। तो इस प्रकार देखे, जो जो द्रव्य कर्म की बात की ना, कर्म बनते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं कर्म। उसका उदय आता है वो भी अनेक प्रकार का आता है। एक कर्म ऐसा है उदय में वाला, आने वाला, जिसके उदय में शरीर मिलता है। देखो ये शरीर मिला है ना, वो कर्म के उदय में मिला है। एक ऐसा भी है कर्म जिसके उदय में मन वचन काया, मतलब शरीर तो आ गया, वही मन भी बना उससे, वचन भी जो निकल रहे, अभी भाषा निकल रही है, वो होता है। एक कर्म ऐसा होता है कि जिसके उदय में जीव को पर्याय में सुख दुख का फीलिंग होता है। ऐसे अनेक प्रकार के कर्म के उदय होने पर मिथ्या दृष्टि जीव कर्म के उदय को आप रूप अनुभवता है। जो जो आया, शरीर तो शरीर मेरा, मन तो मेरा, वाणी तो मेरी, ये सुख दुख तो मेरा, ऐसा अज्ञानी अनुभव करता है। तो इससे राग देश मोह परिणाम होते हैं। उसी को कहते हैं उसने राग किया, मोह किया, क्रोध किया, मान किया, माया किया, तो ऐसे उसके परिणाम होते हैं। और वो परिणाम के द्वारा नवीन कर्म बंधन होता है। इस प्रकार पूरी प्रक्रिया कैसे होती है? जीव का परिणाम हुआ, परिणाम में अपनापन हुआ, तो अपनापन बना हुआ राग नए कर्म बंधन में निमित्त होता है। तो यहाँ कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव ही कर्म के बंधन में जो निमित्त जैसे परिणाम होते हैं ऐसे परिणाम को करता है, ऐसा यहाँ कहते हैं। क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव के
उसको शुद्ध स्वरूप का तो अनुभव है नहीं, अपनी आत्मा का द्रव्य स्वभाव का तो अनुभव है नहीं। इसके लिए वो क्या करता है कि कर्म के उदय में जो कार्य हुआ है बाहर में, उस कार्य को अपने रूप आप रूप अनुभव करता है। तो जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि के कर्म का उदय है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि को भी ऐसे कर्म के उदय जो चलते हैं। कर्म तो पहले जो बंदे हैं वो उदय में आते हैं, उसको भी देह मन वाणी सब मिला हुआ है, तो उसको भी सम्यक दृष्टि जीव को भी कर्म का उदय तो चलता है, लेकिन वो उदय के समय में अपने शुद्ध स्वभाव का अनुभव करता है। इसके लिए कर्म के उदय को कर्म जनित रूप अनुभव करता है और अपने को शुद्ध स्वरूप रूप अनुभव करता है। इसके लिए कर्म के उदय में रंजायनमय नहीं होता। इसीलिए जो मोह राग देश रूप परिणमन अज्ञानी को जैसा होता है, ऐसा उसका राग होते हुए राग रूप परिणमन नहीं होता, बंद द्वेष होते हुए देश में परिणमन नहीं होता। इसके लिए उसको कर्म बंधन भी नहीं होता। इसके लिए कहते हैं कि सम्यक दृष्टि अशुद्ध परिणाम का कर्ता नहीं है और मिथ्या दृष्टि अशुद्ध परिणाम का कर्ता है, जो नए कर्म बंधन में निमित्त है। और सम्यक दृष्टि अशुद्ध परिणाम रूप नहीं परिणमन करता है, इसके लिए उसके परिणाम नए कर्म बंधन में निमित्त नहीं होते हैं। इसी बात को एक और वह पंडित बनारसी दास जी जिसने समय सार नाटक लिखा, तो उन्होंने भी यही बात को अपनी भाषा में समझाया है। उन्होंने कहा, जिस प्रकार मिट्टी में घट रूप होने की शक्ति सदा विद्यमान रहती है, और साथ में जब मिट्टी में से घड़ा बनता है, तो डंडा चाक धागा और कुम्हार आदि वहां पे बाह्य निमित्त होते हैं। उसी प्रकार उद्गल परमाणुओं का पुंज जो कारमान वर्णा का भेष धारण करता है, और वेश धारण करके ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी अंतराय आदि विविध रूप होकर विचरण करते हैं, तब विचरण करते यानी उदय आदि रूप होते हैं, तब उसमें बहिरात्मा अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जी बाह्य निमित्त बनता है। जब वो कर्म रूप परिणमन हुआ, बंधन हुआ, उसमें जो बहिरात्मा अज्ञानी मिथ्या दृष्टि सब एकार्थ है, मतलब पर्यायवाची नाम है, वो उसमें बाह्य रूप से निमित्त होता है। ऐसा होने पर अज्ञानमती बहिरात्मा संशयशील होकर कर्तृत्व का अहंकार करने लगता है कि ये घड़ा मैंने किया, ये राग मेरा है। इस प्रकार जो परभाव है, घड़ा बनना परभाव है, रागादि भी आश्रव भाव है, वो जीव भाव नहीं है, तो उसका अहंकार करने लगता है। इस कारण से वो कर्म बंधन को प्राप्त होता है। मतलब इस प्रकार इस कलश में मात्र यही कहा गया है कि अज्ञानी जीव पुराने कर्म के उदय का लक्ष्य करके नवीन कर्म बंधन के कारण रूप जो अज्ञान भाव है, उसको हेतुपने को प्राप्त होता है। तो यही बात कहनी है, तीन तीन ज्ञानियों के द्वारा क्या कहना चाहते हैं कुनकुन आचार्य देव ये बात बताई, तो वही बात आगे की गाथाओं में विस्तार से समझा रहे हैं। वो गाथा है 132 33 34 35 36, इतनी गाथा है, उसमें समझा रहे हैं कुनकुन आचार्य देव। तो देखो कुनकुन आचार्य देव ने सीधा ये कहा, उन्होंने इतना कहा कि जीव के जो अतत्व की उपलब्धि है, मतलब अतत्व की उपलब्धि यानी तत्व के संबंधी उसका अज्ञान है। मतलब वो जीव तत्व को जीव नहीं जानता, अजीव तत्व को अजीव नहीं जानता, आश्रव तत्व को आश्रव नहीं जानता, बंध तत्व को बंध नहीं जानता, संवर निजरा मोख को उस रूप नहीं जानता, ऐसा उसका अज्ञान है। वह अज्ञान का उदय होता है जीव का, उसको कहते हैं तत्व का अश्रद्धान है। तो उसी को ही कहते हैं मिथ्यात्व का उदय है उसको। इसके लिए अतत्व श्रद्धान को मिथ्यात्व कहा। मिथ्यात्व की परिभाषा वही बनती है कि अतत्व रूप श्रद्धान, उसको कहते हैं मिथ्या दर्शन। एक बात। दूसरी बात आती है अविरमण की, जो बंध के कारण है, मिथ्यात्व अभिरति प्रमाद कसाय और योग। अज्ञानी को किस प्रकार से है, तो पहले अतत्व रूप श्रद्धान होता है, वो मिथ्यात्व का उदय है अज्ञानी को। जो अविरमण रूप है, मतलब त्याग का भाव है, पांच इंद्रियों और मन के विषय का त्याग नहीं होता है,
पांच स्थावर और एक त्रस का है, छह प्रकार के जीवों की रक्षा का भाव नहीं आता है, उसको कहते हैं अविरमण यानी असंयम का उदय है अज्ञानी को। दो बात कही। तीसरी बात, मलिन जो उपयोग मलिन है, उपयोग यानी ज्ञान, ज्ञान तो शुद्ध होता है लेकिन जब उपयोग में मलिनता है शुभाशुभ भाव की, तो उसको कहते हैं कसाय का उदय है। तीन बताया, मिथ्यात्व का उदय, पहले अज्ञान का मिथ्यात्व का उदय बताया, फिर असंयम या अविरमण का उपयोग बताया, फिर कषाय का उदय बताया। और तीसरी बात, जो शुभ या अशुभ की प्रवृत्ति या निवृत्ति की चेष्टा का उत्साह रहता है, उसे योग का उदय जानो। चार बताया, मिथ्यात्व, अविरमण, कषाय और योग। ऐसा कुनकुन आचार्य देव ने कहा। और क्या कहा कुनकुन आचार्य देव ने, इन सब उदयों के हेतुभूत होने पर, मतलब जब ये कारण बनता है, जीव का मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग कारण रूप होते हैं, जीव के कारण रूप होते हैं, तब कारमान वर्णा यानी जगत में पड़े पुद्गल के परमाणु, पुद्गल द्रव्य है, वो ज्ञानावर्णादि भाव रूप आठ प्रकार से परिणमित हो जाता है। तो वह कारमान वर्णागत पुद्गल द्रव्य जब जीव के साथ बनता है, तब जीव अपने अज्ञानमय परिणाम भावों का हेतु होता है, मतलब वो कार्य में ये जीव का परिणाम निमित्त होता है। तो इस प्रकार से इतना कुनकुन आचार्य देव ने ये 132 गाथा से 136 गाथा में ऐसा कहा। तो देखो, ये तो ऐसे उनकी गाथा तो पूरी हो जाती है। फिर उसकी भी थोड़ी चर्चा की हुई है कि वो थोड़े कंपेयर करते हैं कि एक मोक्ष शास्त्र तत्वा सूत्र है उमा स्वामी का, उसमें कर्म बंद होता है, कर्मों का बंद होता है, उसका कारण जो जीव के भाव होते हैं, तो यहाँ चार बताया कुनकुन आचार्य ने। तत्वा सूत्र में पांच बताया है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। मतलब यहाँ प्रमाद नहीं बताया, बराबर है। दूसरी बात, ये ही समय सार ग्रंथ में जब 109 गाथा आई थी, तब बंद के कारण चार प्रत्यय ही बताए गए थे, जो तत्वार सूत्र में बताए गए उसके समान ही था उसमें भी, लेकिन उसमें प्रमाद नहीं था। दूसरी बात, यहां प्रश्न होता है कि ये जो गाथा अभी चल रही है, आगे एक गाथा गई और उमा स्वामी ने कहा उसमें मत भेद क्यों है, तो ये कहा। तो यहाँ कहा कि देखो, उमा स्वामी का तत्वा सूत्र और कुनकुन आचार्य का समय सार, वो तो आचार्य के बीनता है, तो कदाचित हो सकता है अभिप्राय में कुछ फर्क हो सकता है, लेकिन यहाँ तो कहते हैं कि समय सार का कुनकुन आचार्य लो, तो उन्होंने 109 गाथा में जो कहा और अभी जो 132 से 36 गाथा में कह रहे हैं, तो एक ही आचार्य की एक ही ग्रंथ में फर्क क्यों पड़ता है, तो ऐसा एक प्रश्न है। तो वहां ऐसा नहीं है, जब उन्होंने प्रमाद लिया और एक जगह प्रमाद नहीं लिया है, तो यहाँ पे प्रमाद के अलावा जो लिया, चार कसाय कसाय लिया, अविरति लिया, तो पांच इंद्रियों की अधीनता हो गई। तो देखो, प्रमाद का रूप आता है, 15 प्रकार का प्रमाद होता है, उसमें चार कसाय होती है, पांच इंद्रियों की अधीनता होती है, चार विकथा होती है, निद्रा और स्नेह आता है। तो वो अविरति और कसाय में गर्भित हो जाता है, इसके लिए अलग से प्रमाद को नहीं लिया है, पांच कारण नहीं लेते हुए चार कारण लिए हैं। इसके लिए ऐसा प्रश्न करना ठीक नहीं है कि जो नहीं लिया है तो उसके बदले जो लिया है उसमें उसका समावेश हो जाता है, इसके लिए उन्होंने उसको नहीं लिया है, तो उसमें कोई दोष है नहीं। तो इस प्रकार से इसको भी समझाया है। अभी इसके बाद में इसमें ये गाथा में क्या समझाया कि जब नया कर्म का बंद होता है, उसका निमित्त जीव को कहते हैं। तो कौन से जीव को कहते हैं, कि जो जीव को पुराने कर्म के उदय में जो भाव होता है, वो भाव का वो स्वामी बन जाता है, कर्ता बन जाता है। तो ऐसा हुआ राग, खाली राग नहीं, राग के साथ एकत्व हुआ,
ऐसा राग नया कर्म बंधन का निमित्त बनता है। अगर वो राग हुआ और राग से बिन भेद ज्ञान करके ज्ञान में आ गया, वो ज्ञानी हो गया, तो नया कर्म बंधेगा ही नहीं। तो जब कर्म बंधा ही नहीं, तो यहाँ निमित्त का भी कोई उपस्थिति रहने की जरूरत नहीं है। तो इतना इस गाथा में समझाया। अभी इसके बाद में जो गाथा आती है, 137, 38, 39, 40, ये चार गाथा में क्या कहना चाहते हैं कुनकुन आचार्य देव? वह ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि पुद्गल का जितना परिणाम है, हेलो पूर्वी। हाँ हेलो। सर। जी सर। क्या वो निकल गए क्या? आवाज नहीं आ रही है।